Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Farooq and I am currently working in COVID ICU of Services Hospital. As you all people know कि कोरोना पैंडेमिक इज़ देयर और इस वक्त हम सब जो है वो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान एक सेकंड वेव को फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो सिर्फ यही है कि जो कम्युनिटी एक SOPs को फॉलो नहीं कर रही, वट एवर द रीज़न, कि हमने शायद पहली वेव को सरवाइव कर लिया और हमने कोरोना को या इस वायरस को या इस पेंडेमिक को एज ए जोक कंसिडर किया और हमने उन SOPs को फॉलो करना बंद कर दिया। तो दिस इज़ एक्चुअली नॉट द सेकंड वेव, इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट वन। तो इसको वेव ही नहीं कहना चाहिए। व्हाट आई थिंक कि ये एक वायरस है और हमें इस वायरस के साथ रहना है। जिस तरीके से बाकी वायरसेस थे, जिस तरीके से एड्स का वायरस था, जिस तरीके से बाकी हेपेटाइटिस की वायरस है और भी डिफरेंट वायरस है जिनकी स्टिल और टिल डेट जो है वो अभी तक वैक्सीन नहीं है। इन द सेम वे कोविड इज़ लाइक अदर वायरसेस। तो हमें जो है वो इस वायरस के साथ रहना है। दिस इज़ व्हाट आई रियली फेल्ट इन द लास्ट फ्यू डेज एंड फ्यू मंथ्स। तो हमें जो करना है अब ओवर द टाइम काफ़ी सारे जो है इसके ट्रीटमेंट्स मॉडिफाई हुए हैं, जिनके अंदर कभी किसी मेडिसिन का कोई रोल आता था और वो ख़त्म हो जाता था, उसके बाद दोबारा मेडिसिन आती थी, फिर वो रोल ख़त्म हो जाता था। तो इन द सेम वे मैनी थिंग्स आर इन ट्रायल बेसिस। तो किसी भी चीज़ के बारे में कोई मुतफ़िका अभी तक साइंटिस्ट का, डॉक्टर्स का, प्रोफेशनल्स का, हेल्थ केयर वर्कर्स का, WHO की कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आई और डेली बेसिस के ऊपर जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हो रही हैं। तो लेकिन जो चीज़ एक जिसके ऊपर सारी जो सोसाइटीज़ हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, सारे साइंटिस्ट हैं, वो मुतफ़िक हैं और एग्री करते हैं, वो SOPs हैं। जितनी आप डिस्टेंसिंग जो है वो उसको बढ़ाएंगे, जितना आप सोशली लोगों से कट ऑफ करेंगे फॉर द टाइम बीइंग, जितना आप मास्क पहनेंगे, जितना हैंड्स को सैनिटाइज़ करेंगे, तो उतना आप इस वायरस को कैच करने से सेफ़ रहेंगे। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमने एक अगर वेव को या एक जो प्रीवियस एक एपिसोड था उसको अगर हमने एक लकली अच्छे तरीके से उसको पास कर लिया तो इट डज़ंट मीन कि हमें दोबारा वो वायरस नहीं होगा या हम दोबारा जो है ना वो उन SOPs को फॉलो करना बंद कर दें। ठीक है। स्टिल अब जो सेकेंडली इस वीडियो का जो पर्पज़ है बनाने का, मैं चूँकि काम कर रहा हूँ पिछले 8 से 9 महीनों के अंदर और हमने जो चीज़ देखी है हमारे डिपार्टमेंट ने या इवन जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो एक चीज़ ये है कि ये जो एक दोबारा से सर्ज आई है, जो दोबारा से एक पीक आई है, वो एक तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। लोगों को शायद ये बात बड़ी अजीब सी लगे कि पिछली दफ़ा तो वायरस बहुत ज़्यादा था, इस दफ़ा कम है, लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एक तो उनको बड़ा डिनाई किया जा रहा है, कोई चीज़ उसको हाईलाइट भी नहीं किया जा रहा। और सेकेंडली जो पेशेंट्स आ रहे हैं एमरजेंसी के अंदर, जो पेशेंट्स आ रहे हैं ICU के अंदर, वो मोर सीवियर फॉर्म के अंदर है, जो बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट्स हैं और वो उस वायरस की जो डेडली नेचर है उसको फेस ही नहीं कर पा रहे और वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो उस वायरस को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो आप लोगों से जो है वो यही रिक्वेस्ट होगी कि आप सब लोग जो है वो इन SOPs को फॉलो करें। और जो मैंने चीज़ नोट की है, जो हमारे डिपार्टमेंट है या जो बाकी जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो हम मरीज़ की जब हिस्ट्री लेते हैं, जब हम उससे उसकी बीमारी से मुतल्लिक पूछते हैं, तो उसमें एक दो चीज़ें बड़ी क्लियरली आती हैं कि उन लोगों का जो है उसकी जो एक्सपोजर की हिस्ट्री है उसके अंदर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई उसकी रिलीजियस एक्टिविटी, कोई उनकी फैमिली का इवेंट जिसके अंदर कोई शादी है या कोई इवेंट जिसके अंदर सारे फैमिली के लोग इकट्ठे हुए हैं, ये उनकी एक हिस्ट्री आती है। सेकेंडली हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो आपके जो डॉक्टर्स हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं जो कि इस एक्सपोजर की वजह से इफ़ेक्ट हुए हैं, वो लोग हैं। सो अल्टीमेटली जो बात बताने का मकसद है वो यही है कि जो भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री है किसी न किसी ग्रुप के अंदर एक्टिव होने की। ठीक है, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कोई एक्टिविटी प्लान की और उसकी वजह से उनको वो वायरस कैच हुआ। सो इन द एंड कंक्लूजन यही है कि आप लोग जितने जो हैं वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रिलाई ना करें आप लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए आप लोग सिर्फ एक फ़िगर हो कि आज इतनी डेथ हुई है, कल इतनी है, डेट्स ओवर, बट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फैमिली। आप अपने ख़ानदान का सब कुछ हो सकते हैं, हुकूमत के लिए आप कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखें कि जो है वो ख़ुद से SOPs के ऊपर अमल करें, मास्क पहने, अपनी सेफ्टी को भी मेक श्योर करें और अपने जो आसपास आपके लोग फिर आपके जो प्यारे हैं उनकी भी सेफ्टी को मेक श्योर ज़रूर करें। और जितना आप ख़ुद को सेफ़ करेंगे उतना ही आपका जो है वो सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो सेफ़ होगा, उतने ही डॉक्टर सेफ़ होंगे, उतने ही आपकी जो मुआशरा सेफ़ होगा। और
SOPs को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।